हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल का बोर्ड एग्जाम्स काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल जो नए चेंजेस किए हैं, जो नए अपडेट्स लाया है, उसके बाद कोई नहीं है प्रिडिक्ट कर सकता कि सीबीएसई क्या करने वाला है इस बार के पेपर में। आई एम श्योर आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली यूट्यूब पे नहीं आते, जो रेगुलरली ये नहीं देख रहे होते भाई लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट क्या है। तो दिस वीडियो इज लाइक अ समराइजेशन ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट 2024 बोर्ड एग्जाम्स। मतलब इस साल अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और अगले साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तो वो क्या क्या अपडेट्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक का बटन वही है, फ्री में आप दबा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 एंड 10 चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, जिसे आप कहीं पीछे ना रह जाओ। साथ साथ हाथ में हाथ डालकर हम मेक श्योर करेंगे कि आप 10th स्टैंडर्ड की रणभूमि के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं विद ऑल द मेजर अपडेट्स दैट यू नीड टू नो। Now when are the board exams starting? ये एक मेजर डिबेट हुई थी बीच में, इसके बारे में बात करते हैं। Now according to your notification, बोर्ड एग्जाम जो है as usual 50 दिन का चलेगा, around 50-55 days, 15 फरवरी से 10th of April तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट आता है इलेक्शंस के बारे में, है ना, आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आप इतनी बात करो कि 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। आपका जो है प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल को लेना कंपलसरी है, तो हर स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम्स होने ही होने हैं। कभी वो जनवरी में होते हैं, कुछ स्कूलों में वो दिसंबर में होते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है 1 जनवरी से शुरू होने हैं स्कूलों में, राइट। मैक्सिमम 15 जनवरी तक तो शुरू करने ही करने पड़ते हैं, एंड दैट इज योर बेसिक एग्जाम पैटर्न। अब मोस्टली क्या होता था लास्ट ईयर तक कि लेट मार्च तक आपके एग्जाम्स चलते रहते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल के आसपास तक आपके मेन सब्जेक्ट्स जो है चलते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन भी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ही शुरुआत है, इसीलिए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये दिख रही है कि सीबीएसई अपने मोस्ट ऑफ द बोर्ड के पेपर्स जो मेन सब्जेक्ट्स हो गए, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया, इसको इनिशियल मंथ्स ऑफ फरवरी और मार्च में ही खत्म कर देंगे। मतलब 15 मार्च से पहले ही आपके सारे एग्जाम्स खत्म होने की संभावना है, जो आपके मेन पेपर्स हैं। क्यों? क्योंकि यार जिस स्कूल में आप जाते हो ना बोर्ड एग्जाम देने, उन्हीं स्कूलों में वोटिंग भी होती है, उन स्कूलों की जरूरत होती है पोलिंग के लिए। तो सीबीएसई कोशिश करेगा कि जल्दी से मेन सब्जेक्ट्स रैप अप हो पाए, जिससे कि वहाँ के जो टीचर्स है और वहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इलेक्शन के कामों में लगा पाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई गैप डेज कम करेगा। मेरे हिसाब से वापस एसएसटी के लिए ज़्यादा गैप डेज होगा, इंग्लिश से पेपर शुरू होगा, मैथ से पेपर एंड होगा। यही पैटर्न 2-3 सालों से चलता आ रहा है, तो वही पैटर्न चलता आएगा। ठीक है, सो दैट इज योर सेकेंड अपडेट। तीसरा अपडेट जो आई एम श्योर आपको पता ही है, अब तो काफ़ी लोगों ने बता दिया है कि इस साल से पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सीबीएसई ने पहली बार सैम्पल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर दोनों साल के शुरुआत में ही ऑलमोस्ट निकाल दिए थे, तो सीबीएसई आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहता है फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर लास्ट ईयर तक ये थोड़े आते थे, इस साल डेफिनेटली हमको ज़्यादा दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, तो इस पर एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ आपके कॉम्पिटेंस को, आपके अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करता है, उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द राउलेट एक्ट, ये आपके मेमोराइजेशन को क्वेश्चन करता है कि आपको क्या राउलेट एक्ट के सारे फीचर्स पता है। पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं सॉरी अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा दूं और बोलूं कि देखो ये फीचर्स हैं किसी एक्ट के, आप बताओ ये कौन से एक्ट है, तो एक तरीके से आपका ब्रेन
you have trained your brain to learn information in a certain way कि इसको ऐसे रटना है, दिमाग में डालना है, उल्टी करके आना है। आप CBSE ऐसे घुमा के क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा किसी भी चीज जो आप पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए रादर दैन रटने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है उन बच्चों के लिए जिनसे रट्टाफिकेशन नहीं होता, जो बच्चे चैप्टर को समझ के पढ़ते हैं, जो बच्चे साल की शुरुआत से पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये चेंज। अच्छा, ये इसीलिए भी किया गया था क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि CBSE बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन पे फोकस करता है ना। बट अब CBSE अपना पेपर पैटर्न बदल के बच्चों को रियल वर्ल्ड सिनारियो से मीट कराना चाहता है। देखो, हम बोलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रट्टाफिकेशन है और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं होते, हमारे यहाँ जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं क्वेश्चन करते। अब CBSE ये चेंज लाया है तो हमको इसको ऑफ कोर्स वेलकम करना चाहिए। दूसरा है रिड्यूसिंग एग्जाम स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है जो लर्न करना पड़ता है, तो इससे अगर हमें सिर्फ समझना है चैप्टर तो ऑफ कोर्स उससे स्ट्रेस भी कम होगा। तीसरा, प्रोमोटिंग सेल्फ स्टडी। देखो गाइस, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा मांगने लग गए हैं बच्चों से, तो एक तरीके से ये जो पूरा कल्चर है कोचिंग सेंटर का, ट्यूशन का, बहुत महंगे ट्यूशन का, इस कल्चर को कम करने के लिए भी CBSE ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी चैनल पे करने लगे हैं, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज वीडियोस। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करे रखना जिससे ऐसे वीडियोस आप मिस ना करो। चौथा है नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस हैज इंक्रीज्ड। तो गाइज ये तो एक ऐसा है, दिस इज मोर ऑब्जर्वेशनल कि क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो अगर आप सैम्पल पेपर देखो या इवन लास्ट ईयर का पेपर देखो, पहले का कंपैरिजन में जब इतने इंटरनल आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती थी, सिर्फ 5 मार्कर में चॉइसेस मिलती थी, अब देखा गया है दैट इवन 3 मार्कर में, 2 मार्कर में भी चॉइसेस मिलने लगी है, विच इज़ गुड। क्योंकि एक तरीके से आपको जो आता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आता है, आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज रेड्यूस्ड और रिवाइज सिलेबस। ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमारे स्कूल में तो ये बुक है वो बुक है। बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको NCERT की वेबसाइट पे जाना है, उनका जो रैशनलाइज्ड NCERT है उसको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको पढ़ना है। उससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं करना। अब पहले जो बुक थी उसमें क्या डेटा था वो मत देखो, या कितने पेजेस थे मत देखो। जो नया रैशनलाइज्ड सिलेबस है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। अब उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जो नहीं आ रहे, जैसे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का पूरा चैप्टर आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, बट वो चैप्टर नहीं आ रहा है एग्जाम में, उसका बस मैप्स आ रहा है, सिर्फ मैप पॉइंटिंग आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस एग्जाम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। देखो एक्स्ट्रा पढ़ने से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, पढ़ लो, पर जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो बोर्ड एग्जाम्स की, तो जो सिलेबस है उसके बेसिस पे आपको बनाना चाहिए। ठीक है। सो दैट इज द 5th अपडेट। नेक्स्ट अपडेट विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट इज कि अब आपकी चेकिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स जो आपके पेपर्स चेक कर रहे हैं वो बढ़ा दिए। मतलब हर टीचर के पास अगर 100 पेपर्स पहले आते थे तो अब सिर्फ 50 पेपर्स आएंगे, ठीक है, चेक होने के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आपको याद रखना, अपना माइंडसेट ये रखना है कि आप जो लिख रहे हो, चाहे आप अपने शब्दों में लिखो या सही अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर ना बच्चों से दुश्मनी करके नहीं बैठा होता, यार आज तो लड़ाई हो गई घर पे मैं गंदे मार्क्स दूंगा, ऐसा नहीं है। जो मार्किंग होती है वो CBSE मार्किंग स्कीम के हिसाब से होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको अपने पॉइंट्स पे फोकस करना है और पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, बाकी सब हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपको लगता है कि मुझे कम मार्क्स दिए गए, एग्जामिनर ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है, तो CBSE के पास एक प्रॉपर प्रोसीजर भी है थ्रू विच आप अपने पेपर को भेज सकते हो फॉर रीचेकिंग। पर उसके बारे में हम अभी क्यों बात करें, बाद में बात करेंगे। ठीक है। सो दीज आर सम मेजर अपडेट्स ऑफ CBSE 2024 एग्जामिनेशन। मतलब अगले साल जो बच्चे बैठ रहे, इस साल के क्लास 10 के बच्चों के लिए मेजर अपडेट्स। इसके अलावा जो भी अपडेट्स है वो हमारे वेदांतु 9th और 10th चैनल पे हम लोग पोस्ट करते रहेंगे। एनीथिंग दैट यू नीड टू नो विदाउट पैनिक, विदाउट क्रिएटिंग अ हवा। याद रखना गाइस, अगर CBSE आपको इतना अच्छा प्रिपेयर कर रही है ना, वो ये स्ट्रेस और पैनिक भगाना चाहती है। तो मेक श्योर कि आप बस फॉलो करते रहो हम लोगों को, आराम से पढ़ाई करते रहो,
पेपर हो सकता है काफ़ी मज़ेदार हो इस बार का। मैं तो बहुत ज़्यादा होप लेके बैठी हुई हूँ, ऐसा हो कि आपको चैप्टर समझ आए तो बस फुल मार्क्स आ जाए आपको, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर ऑल द सेशंस एंड दीज आर द अपडेट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मैराथन सेशंस चल रहे हैं इस चैनल पे, आज मैं करने वाली हूँ मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छी तरह नहीं किया या अगर आप उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट सेशन। 5 बजे से हम शुरू करेंगे, फिर रात को 9 बजे उसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम थ्रू वी क्विज, राइट। सो आई विल सी यू फॉर दैट एज वेल। उसके अलावा मेरा खुद का चैनल भी है वेदांतु 9th and 10th SST, जिसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ। मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट चैनल। दैट इज इट। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अभी तो बहुत टाइम है, हम लोग साथ में आगे लड़ेंगे। बाय बाय।